इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। जनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1000 श्री मल्लिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की, समस्त साधर्मी मुनिराजों की। भक्ति और विवेक ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जब अलग अलग अपना कार्य करती हैं तो भी परिणाम पाती हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो परिणामों में चमत्कारिता अपने आप आ जाती है। भक्ति के माध्यम से मुक्ति तक की यात्रा जिन शासन में वर्णित है, यूँ तो गुप्ती से ही मुक्ति की यात्रा होती है, लेकिन स्वामी समंतभद्र ने एक स्थान पर यहाँ तक कहा कि भक्ति से भी आप मुक्ति के सोपान चढ़ सकते हैं। गुप्ती बीच में उसका एक पड़ाव अवश्य होगा। अब बात आती है कि भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन विवेक कितना रख पाते हैं। और यदि पहले तो एक बात मैं बता दूं, आप लोग के यदि पीठ में दर्द ना हो तो टिक कर बैठने का प्रयास ना करें एक सभा में, और यदि फिर भी दर्द भी है तो एक बार साधु के सामने बिना टिके बैठने का प्रयास करें। हो सकता है उस पुण्य से और आपके प्रभाव से वो दर्द भी छूमंतर हो जाए। और अभी युवावस्था में आप लोग ऐसे करने लग जाओगे तो फिर इन लोग की उम्र आते वक्त क्या होगा सोचो। हाँ, और कभी भी सभा में यदि समक्ष बैठने का प्रयास करोगे तो शायद चीज़ें जल्दी अंदर तक पहुँचेंगी। और साइड में बैठने का मतलब से इतना होता है कि हम सुन तो लेते हैं, जो मतलब का वो निकाल लेते हैं, बाकी सब साइड में कर लेते हैं। इसलिए समक्ष बैठने का अभी भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और दूसरी बात और मैं बता दूं कि कभी भी साधु यदि समक्ष बैठे हों तो मन में प्रसन्नता होनी चाहिए और मुख पर प्रसाद गुण होना चाहिए। ये साधु के द्वारा कहे हुए प्रत्येक वाक्य को हम स्वीकार कर पा रहे हैं, इसका रिस्पॉन्स भी होता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो ये प्रसन्न भाव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती किसी को थोपा नहीं जाता। हम देखते रहते हैं जब भी आसपास कोई महाराज बोल रहे होते हैं तो आप लोग के मुख पर प्रसन्नता आई कि नहीं आई। इसलिए अक्सर प्रवचन प्रारंभ करते वक्त हम ये कहते हैं सबसे पहले क्या होना है, तो मुस्कुराना है। यहाँ पर नहीं कह पाए, 2 दिन हो गए, लेकिन अन्य जगहों पर सब जो जिनने सुना होगा सबको ज्ञात होगा कि महाराज जी प्रारंभ में ही बोलते हैं सबसे पहले क्या करना है, मुस्कुराना है। याद रखना, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ कीमती है, सिर्फ पाने के पहले और खोने के बाद। साधु मिले हैं, इसके पहले ये कीमती थे, चले जाएंगे इसके बाद भी कीमती होंगे, लेकिन जो रहते वक्त कीमत समझता है उसी का जीवन कीमत पा सकता है। तो भक्ति और विवेक की हम बात करना चाह रहे हैं। भक्ति और विवेक एक दूसरे का यदि पूरक बन के काम करते हैं तो फिर उनमें एक चमत्कारिता पैदा हो जाती है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई, और ये घटना को आपको अपने पूरे
इस शरद शाहपुर के परिवेश से जोड़ना है और अपने जीवन से भी जोड़ के रखना है। हो सकता है इस घटना को सुनते सुनते आपको कुछ अपनी बुद्धिमत्ता का विवेक भी जागृत हो और अभी तक जो हम मूर्खताएं कर रहे थे उससे भी परिचय प्राप्त हो। सुनना सबके मतलब की बात है, घर की भी बात है, मंदिर की भी बात है और बाहर की भी बात है। क्योंकि जिन शासन में अहिंसा को सर्वोपरि रखा गया है, यूँ तो अहिंसा वस्तु का स्वभाव नहीं है, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है, लेकिन वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म होते हुए भी अहिंसा एक परिस्थिति है। उस परिस्थिति को वस्तु स्थिति तक पहुंचाने के लिए हमारी मन स्थिति तैयार करनी पड़ती है, तब जाकर के हम उस वस्तु के स्वभाव को प्राप्त कर पाते हैं। तो वस्तु का स्वभाव धर्म है। हर वस्तु का अपना स्वभाव होता है। पानी का स्वभाव ठंडापन, अग्नि का स्वभाव गर्म होना, ये सब उसके धर्म हैं। तो जीव का स्वभाव भी जानना और देखना है। इस कारण से उस स्वभाव तक प्राप्त करने के लिए जिन जिन चीज़ों से हम जुड़ते हैं उन सब का नाम भी हम धर्म कह देते, जैसे कि अहिंसा है। अब अहिंसा की जहाँ तक बात है, अहिंसा की शुरुआत घर से ही हो जाती है। क्योंकि यदि वो जिन कुल में पैदा हुआ है तो अहिंसा के छोटे छोटे मायनों को सीखना उसका कर्तव्य बनता है और माता पिता भी उसको सिखाने का प्रयास भी करते हैं। और जब अहिंसा की पहली परिभाषा घर में गढ़ी जाती है तो शुरुआत आती है पानी की अहिंसा से। और पानी की अहिंसा कैसी कि जल की दीवानी करना है। तब तो जाके वो भजन बन गया कि निश भोजन का त्याग करो और पियो छान के पानी, सुनो जिन वाणी आदि आदि। ये भजन यूं ही नहीं बन जाते, ये जन जन तक की भावों को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भजन के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम उस पानी की अहिंसा की। एक व्यक्ति था जो बहुत अच्छे से उस सलीके से पानी छानता था। सुनना, इस घटना को सत्य घटना है और इसको अपने जीवन से जोड़ के रखना कि इन दोनों में, मतलब मुझ में और उसमें क्या अंतर है। तो पानी की अहिंसा की बात है। वो बहुत सलीके से पानी छानता था, जीवानी भी करता था और वो भी उस प्रकार के कपड़े से पानी छानता था जिसमें इतना मोटा हो कि सूर्य की रोशनी भी आर पार ना हो पाए। उसके बावजूद उसको डबल करके पानी छानता था। और पानी छानना ही मात्र पर्याप्त नहीं है कि उन जीवों को हमने अलग कर दिया और अपने आप को स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक ठाक कर लिया, इतना ही कर्तव्य नहीं बनता। उस जीवानी को व्यवस्थित उसी स्रोत तक पहुंचाना, इस जीवानी का नाम ही पानी छानना है। और जो इसको नहीं कर पाता उसके जीवन में अभी जीवों के प्रति बहुमान नहीं, तो फिर जीवों के प्रति बहुमान नहीं तो भगवान के प्रति बहुमान तुम क्या कर पाओगे। क्योंकि शुद्ध जीवत्व को यदि प्राप्त किया है तो भगवान ने प्राप्त किया है। शुद्ध जीवत्व तक पहुंचने के लिए पहले जो अशुद्ध पर्याय को प्राप्त हुए हैं उनको बचाना भी आपका कर्तव्य बनता है। तो उन जीवों को बचाना, और पानी छान लिया, अब वो जीवानी जो है उस जीवानी को पुनः उस स्रोत तक पहुंचाना। क्योंकि एक स्रोत के जीव दूसरे स्रोत में पहुंचते हैं तो सरवाइव नहीं कर पाते। एक किसी कुएं का पानी दूसरे कुएं में यदि उसकी जीवानी डाल दो तो हो सकता है वो वहाँ उस पानी के रहते ही मर जाएं। इसलिए हमेशा जिस स्रोत का वो जीव है उस स्रोत तक ही पहुंचाना प्रत्येक जीव रक्षा करने वाले का कर्तव्य बनता है। तो बेचारा वो बहुत बेचारा उन जीवों को पालन करने का भाव रखता था। पहले नीचे एक परांत रखता था, उसके ऊपर अपना एक घड़ा जो भी है उस पर पानी छानने का जो कपड़ा है उस पर रख करके वो आहिस्ता से यहाँ भी एक बूंद पानी ना धुल जाए इसका विचार करता था, विवेक करता था। लेकिन प्रमाद किसके जीवन में नहीं आता, और प्रमाद कब किस व्यक्ति को उसके कुशलता से अपदस्थ नहीं कर देता। तो एक बार ऐसे ही हुआ, लापरवाही हुई कि जीवानी पूरी जो उसने उस पात्र में इकट्ठी की थी पूरी जमीन में ढुल गई। और जमीन में ढुल गई तो मिट्टी में मिलने के बाद तो आप समझ सकते हैं उन जीवों का क्या हुआ होगा। यूँ तो एक जीव, एक बूंद पानी में असंख्यात जीव हैं। विज्ञान तो सिद्ध कर चुका कि 36,450, लेकिन अब काउंटिंग उनकी 1 लाख तक हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ तो शुरुआत में ही बताया कि उसमें असंख्यात जीव होते हैं। अब एक बूंद पानी में असंख्यात जीव होते हैं तो इतना सारा जिसमें असंख्यात बूंदें थीं उसमें असंख्यात जीवों का वध हो गया। उसकी अंदर से आत्मा उबल उठी। अब वो बड़ा मुश्किल बढ़ गया, इतना बड़ा अपराध मुझसे हो गया, इतने असंख्यात जीवों की हिंसा मुझसे हो गई। मैं यदि प्रायश्चित नहीं लूंगा तो मेरा जीवन बोझ बन जाएगा इस पृथ्वी पर। पृथ्वी पर पानी मात्र नहीं गिरा है,
अब मैं पृथ्वी पर गिरने लायक बन चुका हूं, जब तक मुझे प्रायश्चित नहीं मिलता। और बस तलाश करता है कोई गुरु महाराज मिल जाएं। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से प्रायश्चित कर लेंगे, दूसरे दिन प्रायश्चित जो किया था उससे पूछ के अपना काम कर लेंगे। प्रायश्चित का मतलब ये नहीं होता कि हमने अपने हिसाब से कितना भी बड़ा दंड ले लिया हो। प्रायश्चित का मतलब ये होता है कि बड़ों के समक्ष अथवा गुरुओं के समक्ष अपनी प्रत्येक अपराध का स्वीकार ना वहाँ पर हुआ हो, और अपराध स्वीकार नहीं किए और अपने अंदर पश्चाताप के आंसू नहीं बहाए, भले ही बड़े बड़े हमने उपवास कर डाले, वो प्रायश्चित नहीं, वो तो एकमात्र औपचारिकता है और ढोंग है। तो गुरु महाराज मिल जाए कोई तो पहुंच जाता है गुरु महाराज के पास और जाके कहता है, निवेदन करता है, भगवान बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया, इतना बड़ा अपराध हुआ है कि इसकी क्षमा मांगना मेरे लिए एक तरह से बहुत संकुचित कर रहा है आपके सामने बोलने में, लेकिन मैं अपने आप को इस जीवन में पूरा जीवन जीने लायक नहीं बना पाऊंगा यदि आपने मुझे प्रायश्चित नहीं दिया तो। जब इतनी बात उसने गुरु के समक्ष कह दी, सुन रहे हो आप लोग भी पानी छानते हो, और एक बार की जीवानी ढुलने के अंदर उनके कितने पश्चाताप हो रहे हैं वो सोचो, लेकिन प्रायश्चित क्या मिलता है उनको सुनने के लिए तैयार रहो, तब आपको लगेगा कि आप पानी के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं। तो गुरु ने सुना, बाकी में प्रायश्चित करना चाहते हो भगवान, यदि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं जीवन में जी नहीं पाऊंगा। सोच लो, भगवान सोच कर के आया हूं, और इतने दिनों से जब तक आप नहीं मिले थे मैं अपने जीवन में कितने बार मरा हूं मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे हाथ से इतने जीवों का मरना हो गया। तो सुनो, आप लोग भी सुनो, प्रायश्चित क्या दिया जा रहा है। 84,000 मुनि महाराजों को आहार दान करना। भगवान बहुत उचित प्रायश्चित आपने दिया होगा। कितना? एक बार की जीवानी ढुलने का प्रायश्चित कितना? 84,000 मुनिराजों को आहार दान करना। भगवान आपने बिल्कुल योग प्रायश्चित दिया है, क्योंकि नान्यथा वाजनो मुनि, नान्यथा वाजनो जिना। जो मुनि होते हैं वो अन्यथावादी नहीं होते, सही कहा आपने भगवान, लेकिन कम से कम मुझे ऐसा प्रायश्चित तो दो जो मैं इस जीवन जीते कर पाऊं पूरा। क्योंकि 84,000 मुनिराजों को आहार तो बहुत दूर की बात है, मैं उनके दर्शन भी कर पाया तो अपना सौभाग्य मानूंगा। ऐसा इसी के समकक्ष कुछ ऐसा प्रायश्चित दे दो ताकि मैं उसको पूरा भी कर पाऊं, भले ही कितना वो कठोर क्यों ना हो। तो गुरु महाराज को बात समझ में आई कि इसने अपनी असमर्थता जाहिर यूं ही नहीं की है, ये प्रायश्चित करना तो चाहता है, लेकिन उस प्रायश्चित का पूरा होना इस जीवन में संभव हो तभी वो करना चाहता है। तो सुनो, ऐसा करो प्रतिदिन, हाँ वहां नहीं करो, प्रायश्चित की बात सुनो यहां पर, आप लोग वहां मत देखो, वो चलता रहेगा। प्रायश्चित ये करना तो चाहता है लेकिन अपने जीवन जीते करना चाहता है, तो सुनो, उसी के समक्ष दूसरा प्रायश्चित, उसी के समकक्ष प्रतिदिन एक दंपति को अपने घर में लाना, उनको प्रीति पूर्वक भोजन कराना, और जिस दिन तुम्हारे यहाँ ऐसा ऐसा हो जाए, कैसा कैसा हो जाए मैं वह बाद में बताऊंगा, जिस दिन तुम्हारे रसोई घर में ऐसा ऐसा हो जाए तब तुम समझ लेना कि तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो गया। इतना तो कर पाओगे ना? जी भगवान, इतना तो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपने कहा था कि एक बार की जीवानी ढुल जाए तो उसका प्रायश्चित इतना कि 84,000 साधुओं को आहार दान करना, वो नहीं कर पाता था क्योंकि इतने सारे साधु के दर्शन मुश्किल थे, आहार तो बहुत दूर की बात है। इसलिए आपने जो दूसरा प्रायश्चित दे दिया इसको तो मैं कर लूँगा। गया बेचारा, गुरु महाराज ने कितनी कृपा की कि मेरे लिए इतना बड़ा अपराध बोध से मुक्त करने का सौभाग्य प्रदान कर दिया। और प्रतिदिन एक एक दंपति को, दंपति समझते हैं, पति और पत्नी का नाम दंपति होता है, इसमें ऐसा नहीं कि पति को बहुत दम मिल जाए उसका नाम दंपति होता है, या पत्नी का दम घुट जाए उसका नाम दंपति, ऐसा नहीं है। जहाँ पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक बन के कार्य कर रहे होते हैं, उस युगल का नाम दंपति होता है। तो ठीक है, करने लगा, प्रतिदिन एक एक दंपति को लाता, उनको वात्सल्य पूर्वक भोजन कराता, और बाद में देखता कि मेरा प्रायश्चित पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी तक प्रायश्चित पूरे होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कई वर्ष निकल गए, अभी तक उसका प्रायश्चित पूरा नहीं हो पा रहा। अभी तक तो ये था
कि आसपास के जो दंपति थे, आसपास के गांव के दंपति थे, उन सबको एक एक करके लाया और एक एक करके लाने के पश्चात उसका प्रायश्चित पूरा होने के अभी तक आसार समझ में नहीं आ रहे। अब वो दूर दूर गांव से जाकर के भी एक एक, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज इनको खिला दिया कल खिलाते रहे उनको, ऐसे तो घर में ही दंपति पहुंचते थे, लेकिन प्रतिदिन नए नए दंपति लेकर आना है और आपको उनको वात्सल्य पूर्वक भोजन कराना है, और फिर तुम्हारा प्रायश्चित पूरा कब होगा वो आपके रसोई घर में तुम्हें देखना है। वो तुमने संकेत बता दिया कि ऐसा हो जाएगा तो समझ लेना तुम्हारा काम पूरा हो गया। आसपास के गांवों से एक एक दंपति को ला रहा है, फिर देखता है। इसी के समकक्ष एक और घटना मैं बता दूं जो दूसरी जगह चल रही थी, फिर उन दोनों घटनाओं को मैं जोड़ूंगा। उस समय की शिक्षा व्यवस्था ये थी कि शिक्षा व्यवस्था के तहत संयमी ही संस्कारों की शिक्षा देते थे, और आज आपकी व्यवस्था देख लो, किसी असंयमी से आप अपने बच्चों में संयम और संस्कार की उम्मीद कर सकते हो क्या? किसी असंयमी से अपने बच्चों में संयम की उम्मीद कर सकते हो? किसी असंयमी से आप अपने बच्चों में संस्कारों की उम्मीद कर सकते हो? तो आप जिन स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हो, क्या वो संयमी हैं? और वहां से पढ़कर के जो आपके बच्चे आते हैं, उम्मीद करते हो कि संस्कार लेकर आएंगे, क्या ये उम्मीद बेबुनियाद नहीं है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।